सभी जुड़ जाओ थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर देंगे। जुड़ जाओ, पहले जुड़ जाओ सभी, सभी जुड़ जाओ, जुड़ जाओ सभी एक बार, फिर अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है बेटा, जुड़ो सभी, जुड़ो बेटा एक बार, जुड़ जाओ बेटा, जुड़ जाओ। ठीक है जी, कुछ कारणवश अपना टेक्निकल इश्यू आ गया है, तो सभी जुड़ जाओ एक बार। ठीक है, जुड़ो जुड़ो बेटा जी। टॉपिक स्टार्ट है अब, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैराथन क्लास है बेटा। ठीक है बेटा जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो। देखो बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं अब। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो चुकी थी बेसिकली। ठीक है बेटा जी, कुछ कारणवश अपन टेक्निकल इश्यू आ गए, तो अपनी मैराथन क्लास है, लगभग 1.5 घंटे क्लास होगी, और सभी खाना पीना सभी साथ रखेगा, और पानी पानी भी रखेगा, और चाय पानी साथ रखेगा। तो स्टार्ट है क्लास अब। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी अपनी। क्या चल रही थी बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बेटा जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी दिख रहा है सभी को? दिख रहा है, बहुत बढ़िया भाई। और लेक्चर है आज का, लेक्चर कौन सा है? 6 लेक्चर है। इसमें अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? क्या पढ़ रहे थे बेटा जी? अपन क्या क्या पढ़ रहे थे बेटा जी? अपन पढ़ रहे थे यहां पे कंपन के बारे में पढ़ रहे थे, आणविक कंपन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? आणविक कंपन के बारे में। ये पहले शेर और शेरनियों आणविक कंपन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? आणविक कंपन के बारे में। जहां पे अपने तनन कंप्लीट कर लिया था, तनन कंप्लीट हो गया था। आणविक कंपन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बंकन कंपन और एक होता है तनन कंपन। ये अपना कंप्लीट हो चुका था बेटा जी। ठीक है बेटा जी, इतना मैंने आपको बता दिए। तो कौन कौन से कंपन पूरे हो गए अपने? एक तो तनन कंपन पूरा होगा, कंप्लीट करा दिया। उसमें एक 2 प्रकार के होते हैं। आणविक कंपन मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है बेटा जी, कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। एक होता है तनन कंपन। क्या होता है? तनन कंपन। एक होता है तनन कंपन। ठीक है जी, ओके जी। क्या होता है? एक तनन कंपन। एक कौन होता है? कौन सा होता है बेटा जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों? एक होता है बंकन कंपन। बंकन कंपन, बंकन कंपन। ठीक है जी, 2 प्रकार अपन ने पढ़ लिए थे बेटा जी। ठीक है जी, कौन कौन से? गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून जी आपको भी। तो तनन कंपन और बंकन कंपन दोनों हो गए थे, ये कंप्लीट हो गया। ये स्टार्ट करूंगा। इसमें 2 पढ़ाए थे मैंने। क्या पढ़ाए थे? 2 कंपन पढ़ाए थे मैंने। इसमें क्या पढ़ाए थे? 2। एक पढ़ाया था सम्मित कंपन, सम्मित सम्मित कंपन, सम्मित तनन कंपन। सम्मित तनन कंपन पढ़ाया था इसमें। और इसमें क्या पढ़ाया था बेटा? दूसरा पढ़ाया था मैंने इसमें असम्मित तनन कंपन, असम्मित तनन कंपन, तनन कंपन। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी, ओके जी। अब इसमें पढ़ेंगे बंकन कंपन के बारे में। ये इसकी कहानी समाप्त हो गई, ये किसकी का अच्छे से। ठीक है जी, अच्छे से लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी बेटा, जुड़ो जुड़ो बेटा। बेटा जी इसकी कहानी खत्म हो गई थी। तनन कंपन मैंने पूरा करा दिया ऑलमोस्ट। तनन कंपन मैंने पूरा ऑलमोस्ट करा दिया है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, इसकी कहानी समाप्त हो, ये कहानी स्टार्ट करेंगे बंकन कंपन के बारे में। तो इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? आपबंद यानी बॉन्ड एंगल में परिवर्तन। इसमें आपबंद के कोणों में परिवर्तन हो, उसको बोलते हैं बंकन कंपन। यानी इसमें क्या होता है बेटा जी? इसके कोणों में क्या होता है? परिवर्तन, उसको बोलते हैं बंकन कंपन। ठीक है बेटा जी, अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ये वाला बंकन कंपन के बारे में। सरावणी कंपन लचीले होते हैं क्या? हाँ जी हाँ होते हैं भाई, पढ़ा दिया भूपेश से पूरा। ठीक है जी बेटा, अब इधर देखो भूपेश जी, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बंकन कंपन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बंकन कंपन। ध्यान देना भाई, स्टार्ट है टॉपिक अपना बंकन कंपन। ठीक है बेटा जी, अब देखो बेटा जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, यहां पे देखते जाओ, बस कोई कमेंट नहीं करेगा फालतू। ठीक है जी, अब देखो बेटा, यहां पे देखो, अब स्टार्ट है बंकन कंपन। बंकन कंपन, बंकन कंपन, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या बोलते हैं इसको बेटा? बेंडिंग वाइब्रेशन जनाब। ठीक है जी बेटा, अब इसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? डेफिनेशन। डेफिनेशन उतारते जाइए, साफ साफ नोट्स बनाते बेटा। डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे बेटा? डेफिनेशन किसकी? इसकी पढ़ेंगे बंकन कंपन की डेफिनेशन। लिखो बेटा, जिसकी परिभाषा में लिखने जा रहा हूं, इधर एरो लगा के लिखो बेटा। ऐसा ऐसा आणविक कंपन, लिख लो बेटा। ऐसा
आणविक कंपन लिखते जाओ। ऐसा आणविक कंपन इंपोर्टेंट, हाँ भाई इंपोर्टेंट है पूरे बूबू पे से। ऐसा आणविक कंपन जो आबंध कोणों बॉन्ड एंगल्स, ऐसे आणविक कंपन जो आबंध कोणों में परिवर्तन करता है बंकन कंपन कहलाता है। अरे शेर और शेरनी क्या कहलाता है? बंकन कंपन। भाई मैं देख लेता हूं कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, दिखा मुझे ऐसे लगा। ठीक भाई मैं देख लेता हूं कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, दिखा मुझे ऐसे लगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है। आप उतारो बेटा, उतारो सभी, एक बार उतारो सभी। क्या हो गया? आ रहा है ना अब तो? क्या हो गया था? उतारो बेटा, परिभाष उतारो एक बार सभी, सही आ रही हो वॉइस? ठीक है बेटा जी, तो अपना ये चल रहा था टॉपिक। ठीक है जी, ठीक है जिसको उतार लो बेटा। बंकन कंपन के बारे इसको बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? बेंडिंग वाइब्रेशन। क्या होता है बेंडिंग वाइब्रेशन? जहां पे क्या होगा, बॉन्ड्स एंगल में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है यहां पे, इसमें क्या होगा बेटा जी, बॉन्ड एंगल, यानी उसके बॉन्ड एंगल, उसके बॉन्ड है परिवर्तन है कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड्स एंगल्स चेंज, बॉन्ड्स एंगल में क्या होगा, परिवर्तन होगा, बंध के कोणों में परिवर्तन होता है। इंग्लिश मीडियम में क्या याद रखेंगे आप, इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स के एंगलों में क्या होता है, परिवर्तन होता है बेटा जी। बस इतना याद रख लोगे आप, यानी बॉन्ड्स एंगल चेंज इन बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, जहां पे बॉन्ड्स एंगल का चेंज होता है, यानी आपस में उनका क्या होगा, परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी बेटा जी। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बंकन कंपन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, बंकन कंपन होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और इसमें क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बंध की लंबाई में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो बंध की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस कंपन में बंध की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, फैक्ट लाइन है ये। बंध की लंबाई में कोई चेंज नहीं होता है। हाई एस, हाँ जी एस भाई, उतार ले इसको एक बार। यानी बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं, यहां पे लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ नो चेंज, बॉन्ड लेंथ नो चेंज। उतार लो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो आप क्या बताओगे, इसमें क्या होता है बेसिकली बेटा, इसके अंदर होता है, यहां पे क्या होगा कि बंकन कंपन होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये बॉन्ड्स एंगल चेंज आल्सो नोन एज बेंडिंग वाइब्रेशन, डिड नॉट चेंज बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, उतारो बेटा इसको, ऐसे कैसे उतार लिया होगा सभी ने। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है बेटा, ठीक है जी। अब देखो आगे, बंकन कंपन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हो आप, बंकन कंपन 4 प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आगे चलो, हाँ आगे चल रहे हैं बेटा। लिखो बेटा, क्या पढ़ रहे थे अपन, बंकन कंपन। लिखो बंकन कंपन 4 प्रकार के होते हैं। तल के आधार पर 4 प्रकार के
होते हैं, होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं बंकन कंपन। ठीक है जी, कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? इधर देखते जाओ बेटा, एरो बनाओ पहले वाला कंपन के पहले नाम को। शनिवार कमेंट कर, इधर देखो तुम तो बेटा, इधर ध्यान दो आप तो। कौन कमेंट कर रहा है भाई? ये फालतू कमेंट कौन कर रहा है? मैं देख लेता हूं कमेंट कौन कर रहा है भाई। पढ़ने में ध्यान दो, पढ़ने में। शनिवार कमेंट कर रहा है, कौन है भाई ये? भूपेश क्लास में बना रहना भाई लास्ट तक। पहला लिखो बेटा जी, सीजेरिंग, जिसको बोलते हैं कैचीनुमा कंपन। पहला लिखो कैची नुमा कंपन, या इसको बोलते हैं सीजेरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? सीजेरिंग बोलते हैं। लिखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं? सीजेरिंग। क्या बोलते हैं इसको? सीजेरिंग। लिखो सीजेरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीजेरिंग। सीजेरिंग। क्या लिख सकते हो? क्या बोलते हैं इसको? सीजेरिंग। सीजेरिंग। क्या बोलते हैं इसको? सीजेरिंग। दूसरा लिखो यूनिवर्सिटी का 25 से। हाँ हाँ हाँ, सही है भाई। आगे लिखो, दूसरा लिखो बेटा वैंगिंग कंपन। दूसरा लिखो वैंगिंग। लिखो वैंगिंग, अभिदोलन कंपन। दूसरा लिखो अभिदोलन कंपन। दूसरा क्या लिखोगे? अभिदोलन कंपन। क्या बोलते हैं इनको बेटा? वैंगिंग वाइब्रेशन। भाई सभी पेन कॉपी साथ रहेगी, नोट्स बना जाएगा मेरे साथ साथ। अभिदोलन कंपन। ठीक है जी, आगे लिखो बेटा जी तीसरा लिखो बेटा, तीसरा लिखो जी। लिखो तीसरा ट्विस्टिंग। तीसरा लिखो ट्विस्टिंग। तीसरा लिखो ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग लिखो, ट्विस्टिंग। व्यावर्त कंपन, ट्विस्टिंग बोलते हैं इसको। तीसरा क्या लिखोगे? व्यावर्त कंपन। उतारते जाओ मेरे साथ, व्यावर्त कंपन। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? भूपेश ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ठीक है जनाब। और लास्ट का लिखो भाई रॉकिंग, संदोली। लास्ट का लिखना है चौथा। दिख रहा है ना सभी को? लास्ट का लिखो संदोली। लिखो बेटा लास्ट का संदोली कंपन, रॉकिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? इट्स रॉकिंग संदोली कंपन। इसको क्या बोलते हैं? रॉकिंग कंपन। क्या बोलते हैं बेटा? रॉकिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन। उतारो बेटा इनको सारों कैसे कैसे। सीजेरिंग को उतारना, ये स्टार्ट करेंगे अभी। और ये अभिदोलन, इसको भी उतार लो। व्यावर्त को भी उतार लो। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग और इसको बोलते हैं इट्स रॉकिंग। रॉकिंग वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, वेगिंग और सीजेरिंग। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ऐसे की ऐसे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और सभी इसको शेयर कर दो। पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इनका, एक बार स्क्रीनशॉट लो सभी इसका, ऐसे की ऐसे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कैचीनुमा कंपन, सीजेरिंग। उतारो बेटा। अब स्टार्ट करता हूं फर्स्ट वाला। उतार लिया सभी ने? छाप लिया भाई? छाप लिया क्या सभी ने भाई? छाप लो बेटा, छाप लो इसको। छापो भाई, छापो इनको, छाप लो। सर 4 को हिंदी में क्या बोलते हैं? संदोली बोलते हैं, संदोली। दिख रहा है ना संदोली? 4 को संदोली वाइब्रेशन दिख रहा है बेटा। संदोली वाइब्रेशन, लास्ट में देखो ये संदोली दिख रहा है यहां पे। संदोली, संदोली कंपन दिख रहा है, संदोली आएगा बेटा। संदोली कंपन। उतार लिया? उतार लिया कि बेटा? उतार लिया तो बहुत बढ़िया बात भाई, उतार लिया। तो अब बंकन कंपन के अंदर फर्स्ट स्टार्ट होते हैं कैचीनुमा कंपन। लिखो बेटा पहले वाला, लिखो इसके बारे में। हम स्टार्ट करते हैं पहले वाला। बंकन कंपन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं बंकन कंपन। याद होगा सभी को? कैचीनुमा कंपन,
व्यावर्त कंपन, संदोली कंपन और बेटा ट्विस्टिंग वाला। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए? 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4। फर्स्ट लिखो बेटा कैचिनुमा कंपन। स्टार्ट करें फर्स्ट वाला, लिखो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला लिखो कैचिनुमा कंपन, सीजरिंग बोलते हैं इसको, कैचिनुमा। स्पेशल क्लास फॉर बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड वाले स्टूडेंट देख सकते हैं इसको। और जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी, वो भी इसको देख सकते हैं जी। जो भी यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आरपीएससी के अंदर, वहां पे ये पूछा जाता है कैचिनुमा कंपन। ये इंपॉर्टेंट है सारे जो पढ़ा रहा हूं आज। इसको बोलते हैं सीजेरिंग कंपन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है बेटा? उतारो बेटा इसको। नेक्स्ट, अरे उतार ले इसको पहले, नेक्स्ट बोल रहा है, उतार इसको पहले से। कैसे? अब इसकी लिखो परिभाषा। क्या लिखोगे? परिभाषा। लिखो परिभाषा सभी, परिभाषा लिखनी इसकी। लिखो सभी परिभाषा, लिखो इसको एरो लगा के आगे लिखो बेटा सभी। बोल रहा हूं मैं, लिखते जाओ सभी। इसमें परमाणु, इसमें परमाणु कैंची के, इसमें परमाणु मैं लिख देता हूं, इसमें कैंची, कैंची, कैंची के ब्लेड, कैंची के ब्लेड, कैंची के ब्लेड, BLADS ब्लेड, कैंची के ब्लेड। इसमें परमाणु कैंची के ब्लेड के समान, यहां पे लिख दो, के समान, के समान गति करते हैं, गति करते हैं, के समान गति करते हैं। लिखो फुल स्टॉप। अब आगे लिखो बेटा कोई दो परमाणु, कोई दो परमाणु, लिखो बेटा आगे कोई दो परमाणु, इसमें कोई दो परमाणु, लिखो इस, लिखो बेटा आगे भैरवा जी। हाय सर जी, नमस्कार जी भैरवा जी, आपको नमस्कार जी। कोई दो परमाणु एक साथ, एक साथ दो परमाणु एक साथ, एक साथ, एक साथ लिखते जाओ बेटा। दो परमाणु एक साथ पास आते हैं, पास आते हैं, आते हैं, फिर एक साथ दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, दूर जाते, एक साथ दूर जाते हैं। इस प्रकार के बंदों के, इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के, लिखो इस प्रकार के, लिख दो बेटा इस प्रकार के मध्य कोण, मध्य कोण, शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को बेटा जी प्लीज। मध्य कोण, इस प्रकार बंदों के मध्य कोण बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उतारो बेटा इसको, ऐसे कैसे छाप लो बेटा। मैं आपको एक कैंची लेके आता हूं और आपको समझाता हूं बेटा जी, ध्यान देना जी भाई। उतारो बेटा इसको, एक बार सभी उतार लो बेटा इसको। ऐसे कैसे उतार लो बेटा इसको, ऐसे कैसे। गुड सर, वेरी गुड सर। सर सर नमस्ते, नमस्ते आपको भी। अब मैं आपको कैंची दिखा रहा हूं, ठीक है जी, और कोई हंसेगा नहीं। यहां पे देखो, इसमें परमाणु कैंची के ब्लेड के समान गति करते हैं और कोई दो परमाणु एक साथ पास आते हैं और एक साथ दूर जाते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे कैंची है मेरे पास। क्या है? कैंची। दिख रही सभी को? अरे कैंची दिख रही ना सभी को? देखो मेरे पास कैंची है। क्या है? कैंची। दिख रही सभी को कैंची? अरे भाई प्रैक्टिकल समझना है, रटना नहीं सब्जेक्ट को। दिख रहा है सभी को? क्या दिख रहा है सभी को? कैंची दिख रही है? दिख रही है जी। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, ये वाला देखो, यहां पे
ये मान लो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कार्बन है CH2 ग्रुप, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे दिख रहा है ये बुल्ट दिख रहा है सभी को, ये बुल्ट दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सर, देखो ये बुल्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, बुल्ट दिख रहा है, देखो ये मेरे पास कैंची है, तो ये वाला यहाँ पे ये वाला इधर बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है। सर मर्डर करोगे क्या? नहीं मर्डर नहीं करेंगे, मैं केमिस्ट्री मर्डर करेंगे सभी। दिख रहा है ना जी बेटा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा जी, यानी यहाँ पे एक H यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H का, तो देखो ये पास आ रहे हैं ना दो परमाणु एक साथ, यहाँ पे एक H और यहाँ पे H, तो ये एक साथ आ रहे हैं, देखो एक साथ दूर जा रहे हैं ना, देखो ये पास आ गए, एक साथ दूर जा रहे हैं, देखो एक साथ ये वाला H और ये वाला, ये एक साथ क्या है, दूर है ना, अब दोनों क्या है, दूर है ना, ये वाले दूर, दो यहाँ पे क्या है, इनके पास दूर है, दोनों क्या है, दूर है, तो एक साथ क्या है, पास आएंगे, क्या करेंगे, एक बार दूर आएंगे एक बार पास आएंगे, ठीक है, ऐसे आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो बेटा जी, कोई दो परमाणु एक साथ पास आते हैं, यानी एक H और एक, दो H हो गए ना, तो ये वाले पास आ गए, ये वाले दूर गए, ठीक है, सभी समझ में आ गए भाई? बताओ बेटा जी, ये तो पास आ गया, ये दूर हो गया, ठीक है, ये होता है कैंचिनुमा कंपन, ठीक है जी, कैंची का मान होता है, ठीक है जी, कैंची लेके आपको समझा दिया। उतारो बेटा, शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप, ठीक है जी। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं बेटा बेसिकली इसमें होता क्या है, ठीक है जी। अब इधर देखो, डायग्राम समझाता हूं एक बार, मस्त समझाया मैं, आएगा सर जी। एक बार क्या करेगा, ऐसे है, एक बार पास आएगा दोनों और एक बार दूर हो गए, यानी दो परमाणु है और दूर हो गए। अब मैं एग्जांपल समझाता हूं, देखो इधर देखो, यहां पे मैं एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूं, O3 का एग्जांपल है, ओजोन का। ध्यान देना भाई, इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री को रटना नहीं है। यहां पे देखो बेटा जी, यहां पे बना दिया मैंने ये वाला और यहां पे बना दिया ये वाला, ठीक है जी। यहां पे देखो बेटा जी, और ये वाला, यहां पे ये वाला, ठीक है जी। अब इसको जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ो, ये वाला जोड़ दिया, ठीक है जी, जोड़ दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको गति कराएंगे, क्या कराएंगे, गति कराएंगे, ऐसे एक वाला इधर गति करेगा और एक बार ये वाले, ठीक है जी, ऐसे ही है। ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये वाला देखो इधर ऐसे दो ये बीच में है, तो यहां पे दो है, एक तो उधर जाएगी तो दूर जाएंगे ना, और फिर आएंगे पास। उतारो ऐसे, कैसे डायग्राम को उतारो बेटा, ऐसे की ऐसे, यहां पे पास आएंगे। एक और समझा देता हूं यहां पे लेके आपको, उतारो बेटा इसको ऐसे की ऐसे, उतारो, कैंची समझ में आया, कैंचिनुमा कंपन क्या होता है, एक बार पास आएंगे एक बार दूर जाएंगे। उतारो इसको ऐसे के, छाप लो बेटा। मजा आया ना सर? अरे मजा आएगा भाई, बहुत बढ़िया मजा भाई, लाइव क्लास है भाई, या तो मजा ही मजा है। विजेंद्र मजा आया नहीं? अरे मजा आएगा भाई, ध्यान दिया कर, रिएक्शन में तो और भी मजा आया था, तब मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, ठीक है। आगे देखो, दूसरा कंपन लिखो वेंगिंग, दूसरा कंपन लिखो बेटा वेंगिंग, अभिदोलन कंपन लिखो, दूसरा अभिदोलन कंपन लिखो, अभिदोलन कंपन। और कोई मर्डर नहीं करेगा कैंची से, मैंने समझाया, कोई मर्डर नहीं करेगा भाई, कैंची समझाया केमिस्ट्री को सिखाने के लिए, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था किसी को भावनाओं को ठेस पूछा है तो। इधर देखो बेटा, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स देखो इधर जी, आप इधर देखो बेटा, देखते जाओ, अभिदोलन कंपन, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, अभिदोलन कंपन, अभिदोलन कंपन, ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वेंगिंग कंपन बोलते हैं, वेंगिंग वाइब्रेशन, वेंगिंग वाइब्रेशन, बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, चमका नहीं, चमका रे बेटा, वेंगिंग वाइब्रेशन, अभिदोलन कंपन। जल्दी सी परिभाषा लिखो इसकी, परिभाषा को बोलते हैं डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन इसकी, एरो लगा के आगे लिखो बेटा जी। सर मजाक कर लेते हो थोड़ा सा, लिखो, यदि
यदि परमाणु के, लिखो बेटा, यदि परमाणु के कंपन तल के कंपन तल दिख रहा है, तल दिख रहा है सभी को, के लंबवत हो और दोनों परमाणु साथ साथ दोनों परमाणु साथ साथ एक बार तल के एक और हटे तथा फिर दूसरी और हटे तो ऐसे कंपन अभिदोलन कंपन कहलाते हैं। अभिदोलन कंपन कहलाते हैं। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, अभिदोलन कंपन कहलाते हैं। उतारो बेटा। यानी इसमें क्या होगा बेटा जी, इसमें क्या होता है बेसिकली, बेटा, इसमें यदि परमाणु के कंपन तल में लंबवत हो, यानी एक साथ क्या हो, लंबवत हो, यानी एक साथ लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है जी, एक साथ लंबवत और दोनों परमाणु साथ साथ एक बार तल के ओर हटे, यानी एक बार तल की ओर हटे ऐसे जाए और एक बार क्या करे फिर दूसरी ओर हटे, तो ऐसे कंपन अभिदोलन कंपन कहलाते हैं। उतार लो बेटा इसको, ऐसे की ऐसे। सर शेरनी कहां है? शेरनी नहीं है भाई अभी। ऊपर की गति करते हो और नीचे की भी एक साथ, ठीक है जी बेटा, यानी एक बार तो ऊपर तल के एक बार नीचे, ठीक है जी। उतारो बेटा इसको, ऐसे की ऐसे उतार लिया बेटा। अब मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, देखो यहां पे वही एग्जाम्पल लेता अपना, वही हथियार है, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है जी। सर्किल बनाओ पहले ऑक्सीजन का, ऐसे ये वाला इसके साथ ये जोड़ दो, ऐसे की ऐसे, ठीक है जी। अब ये वाला अणु यहां पे गति करे ऐसे नीचे की तरफ, लंबवत है एक दूसरे के नीचे की तरफ करे, और एक बार ये क्या करे ऊपर की तरफ गति करे, ठीक है जी। यानी एक बार इधर करे, एक बार इधर करेगा और एक बार इधर हटेगा, एक बार तो इधर से हट जाएगा और एक बार इधर से। देखो यहाँ पे यदि परमाणु कंपन तल में लंबवत हो, दोनों क्या है, लंबवत है ऐसे, ठीक है, और दोनों परमाणु साथ साथ एक बार तल के और हटे और तथा फिर दूसरी बार हटे, तो ऐसे कंपन, यानी एक बार तो ये वाला हटेगा, देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, एक बार तो ये हटेगा ऐसे, हटेगा नहीं हटेगा, एक बार ये हटेगा ऐसे और एक बार ये वाला हटेगी, किसके दोनों लंबवत है, तो इसको क्या बोलते हैं, अभिदोलन कंपन, यानी बोलते हैं बैंगिंग वाइब्रेशन। उतार लो बेटा इसको, ऐसे की ऐसे। उतारो बेटा मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। क्या कमेंट आ रहा है, सर शेरनियां कहां हैं? शेरनियां यहां है ऑनलाइन क्लास में भाई। उतारो इसको, यानी दोनों तल की तरफ अट जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, वेंगिंग कंपन। सर समझ में नहीं आया, यहां पे देख भाई शेर, यहां पे देख शेर मेरे, यहां पे बोल रहा है वेंगिंग तल, यानी ऊपर तले गति करते हैं, ठीक है जी। अरे यहां पे क्या है, एक तो क्या करेगा नीचे तल की ओर गति करेगा, एक ऊपर वाले, यानी इसको क्या बोलते हैं, एक तो नीचे की तरफ अटेगा और एक ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं वेंगिंग कंपन। दोबारा समझ, यहाँ पे भूपेश ये वाला अट रहा है, यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन परमाणु एक बार इधर अट रहा है और यहाँ पे एक बार ऊपर, यानी इसमें क्या होगा, एक बार तो नीचे तल में गति करेगा, एक बार ऊपर तल में गति करेगा, ठीक है भूपेश, समझ में आ गया? वेरी नाइस टीचिंग सर जी। अरे भाई क्या करना है, एक बार तो नीचे की तरफ हटेगा, नीचे
चमका नहीं चमका, चमका रे बेटा। उतार लो इसको ऐसे कैसे। एक बार तो तल की ओर उठेगा, एक बार ऊपर तल की ओर उठेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें भी क्या समझ में नहीं आ रहा, इसके पता नहीं है। लिखो अगले वाला, लिखो अगला। लिखो व्यावर्त कंपन। अगला लिखो बेटा व्यावर्त कंपन, लिखो व्यावर्त कंपन। लिखो अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो बेटा व्यावर्त कंपन। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्र, बहुत ही मजा आ रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। विजेंद्र ऐसे बोला सर मजा नहीं आता। भाई विजेंद्र मजा है ना भाई, तू इंटरेस्टिंग से फटता ही नहीं है, फिर मजा कहां से आएगा मेरे प्यारे शेर। इधर देखा भी मजा आने वाला है। और चिंता मत कर, फिजिकल केमिस्ट्री भी आने वाली है। बस मुझे कुछ आप डोनेट कर देना। इधर देखो, कुछ भी आपकी सहायता हो आपकी मन मर्जी से, ठीक है जी। अब इधर देखो बेटा, ठीक है जी, देखते जाओ बेटा। स्पेक्ट्रोस्कोपी कल खत्म कर देंगे, कल या परसों में। ठीक, इधर देखो बेटा, इधर देखो। अब स्टार्ट है अपना। सर कब खत्म होगी स्पेक्ट्रो? भाई पहले उतार ले, पहले जितना बोला उतना कर, पहले जितना बोला उतना किया कर, ठीक है जी। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाया कर, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ा रहा हूं, बहुत बढ़िया। अगर ज्यादा दिमाग लगाया, मैं क्लास के अंदर फिर आपको फ्री में लेक्चर दे रहा हूं, फिर तू ज्यादा बोलता है क्लास में, फड़ता उड़ता तो है नहीं, क्या करूं भाई? कुछ भी डोनेट कर दो आपकी मन मर्जी से, मुझे आपकी जो भी मन इच्छा है। मैं इतने दिन आपसे फ्री लाइव क्लास लेके आ रहा हूं। अब आप सितंबर से स्टार्ट की थी, तो आपको भी कुछ डोनेट करना चाहिए टीचर्स को। तो ठीक है जी, आप डोनेट कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप करके, कुछ भी आपके जो भी आपके पास कुछ भी रखे हो तो ठीक है जी। तो इधर ध्यान देना है भाई, फ्री में तो आजकल कोई नहीं चला रहा, मैं स्पेशल क्लास चल रहा हूं। मेरा इतना आपके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, आप मुझे थोड़ा तो दीजिए, ठीक है जी। यहां पे देखो, आप तो यहां पे देखना बेटा जी। अगला मैं समझा रहा हूं आपको व्यावर्त कंपन। तीसरा कौन सा है बेटा? व्यावर्त कंपन। व्यावर्त कंपन, व्यावर्त कंपन, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं भूपेश इसको? ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। पेटीएम नहीं है मेरे पास, फोन पे है, फोन पे कर लेना भाई। यहां पे देखो बोलते ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। लिखो इसकी परिभाषा, लिखो बेटा जी परिभाषा। भाई मेरे पास पेटीएम नहीं है, फोन पे है। परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो बेटा इसकी डेफिनेशन। लिखो बेटा जी डेफिनेशन लिखना जी भाई। यदि अणु में, यदि अणु में, यदि अणु में, लिखते जाओ बेटा, यदि अणु में, सर पेटी कर दूंगा आपको, एक पेटी कर दूंगा क्या भाई? कर दे जितना हो सके उतने, मजा ले रहा है। यदि कर देना भाई, जो आपकी मन इच्छा हो तो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि अणु में परमाणु हो, यदि अणु में परमाणु हो, आगे लिखो बेटा जी, कर देना भाई फोन पे जितना हो सके आपसे। परमाणुओं, यदि अणु में परमाणुओं के कंपनतल, कंपनतल, कंपनतल के लंबवत, लंबवत लिखते जाओ बेटा, लंबवत हो तथा एक परमाणु तल के, एक परमाणु, एक परमाणु लिखो बेटा, एक परमाणु तल के, तल के लिखते जाओ बेटा, तल के
एक और हटे, एक और हटे, एक और हटे, दूसरा उसके विपरीत। बेटा जी शेयर कर दो जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। विपरीत, विपरीत किस पर करना? फोन पे भाई, वो एक करना है 9521051307। आगे देखो बेटा जी, तथा दूसरा उसके विपरीत हटे तो, हटे तो, हटे तो ऐसे कंपनों को, ऐसे कंपनों को, कंपनों को व्यावर्त कंपन कहते हैं। व्यावर्त कंपन कहते हैं, ट्विस्टिंग कंपन कहते हैं। उतारो तुम तो, व्यावर्त कंपन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, उतारो बेटा जी इसको ऐसे की ऐसे ही। उतार लिया बेटा? यानी क्या होता है, देखो मैं समझा रहा हूं आपको। देखो बेटा जी, उतारो बेटा, उतारो सभी, उतारो उतारो, उतार लो बेटा, उतारो। क्या करना है? यदि अणु में परमाणुओं के कंपन तल के लंबवत हो, यानी एक दूसरे के लंबवत, वही कहानी है, तथा एक परमाणु तल के एक और हटे, दूसरा उसके विपरीत और हटे, यानी एक तो इसे हटे और एक दूसरा, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यावर्त कंपन। उसको क्या बोलते हैं? व्यावर्त कंपन। अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये वाला एग्जांपल, ये वाला और यहां पे ये वाला, यहां पे जोड़ो इनको और यहां पे क्या कर दूंगा? यहां पे प्लस लगा दूं और एक माइनस। तो एक दूसरे के विपरीत ना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज। यहां दे एक परमाणु तल के ओर हटे, यानी ये वाला तल है, यहां पे ये वाला तल है, तो इधर वाला हट जाएगा, प्लस का इधर हट जाएगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज, उसके विपरीत क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये भी वाला हट जाएगा। ठीक है जी, उतारो इसको ऐसे कैसे। उधर की, एक बार इधर की, बार उधर की। ठीक है जी, उतारो बेटा इसको ऐसे की ऐसे। तो ये हो गया अपना। अगला लिखो रॉकिंग, जी लिखो आगे, रॉकिंग कंपन, संदोली कंपन, लास्ट वाला लिखो। चौथा लिखना बेटा जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, अगला लिखो संदोली। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों इधर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखते जाओ। सभी पानी पी लिया? सभी ने चाय पानी साथ रखिएगा भाई, सर्दी का मौसम चल रहा है। अब देखो बेटा, देखो बेटा जी अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। लिखो चौथा है, लास्ट का खत्म हो गई इसकी कहानी, आणविक कंपन की लास्ट कहानी चल रही है अब। और शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। अगला लिखो संदोली कंपन या रॉकिंग, संदोली कंपन क्या बोलते हैं मेरे शेर भूपेश? रॉकिंग वाइब्रेशन, रॉकिंग वाइब्रेशन। जब बात है और इंटरेस्टिंग बात है जनाब, क्या है? इट्स रॉकिंग। क्या नाम है? रॉकिंग, रॉकिंग वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं मेरे शेर संदोली कंपन। ठीक है जी, ओके जी। अब इसकी परिभाषा लिखो जी, परिभाषा जनाब, लिखो परिभाषा। लिखा रहा हूं इधर साइड, लिखो बेटा जी, लिखो जी। जब अणु एक साथ, जब अणु एक साथ ही, जब अणु, जब लिखो बेटा, जब अणु अमरूद खा लिया कर। कौन खा रहा है भाई अमरूद? ये अमरूद खा रहा है भूपेश? कमेंट देख रहा हूं, क्या कमेंट आ रहा है? अमरूद खा लिया करो सेंधा नमक लगाकर। ओके जी, भूपेश कमेंट कर रहा है, देखते जा रहा हूं भाई कमेंट। आगे लिखो जब अणु एक साथ ही,
अपने तल में, अपने तल, अपने तल में करेगा। हाय सर आप भी आ जाओ। भाई अमरूद तू ही खा ले, मैं बाद में खा लूंगा, ठीक है। अब यहां पे देख, 80 मत दिला। जब बढ़ू एक साथ ही अपने तल में बिना, बिना लिखो बेटा, 80 आ रही है। बिना, बिना विकृत हुए, बिना विकृत हुए, विकृत, 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 विकृत हुए, हुए कंपन, कंपन करता है, करता है, अपने तल में बिना विकृत हुए कंपन करता है, तो यह कंपन, 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 तो यह कंपन रॉकिंग कंपन कहलाता है। तो यह कंपन संदोली कंपन कहलाता है। संदोली कंपन कहलाता है। भूपेश क्या कहलाता है? रॉकिंग कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉकिंग। यानी जब एक अणु एक साथ ही अपने तल में बिना विकृति कंपन करते, यानी कोई उसमें विकृति नहीं आती, यानी एक ही तल में क्या करता है? कंपन करता है, उसमें कोई उसमें चेंज नहीं होता है, यानी उसके बॉन्ड एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी एक ही तल में क्या करेगा? विकृत हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? विकृत नहीं होता है, सॉरी। और वाइब्रेशन उसको बोलते हैं रॉकिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? रॉकिंग वाइब्रेशन। उतारो जनाब। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं भाई। भाई कुछ यहाँ पे कुछ मैटर हो गया भाई, लाइव क्लास के अंदर कुछ लोग आ गए और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या होगा बेटा? यानी एक ही तल में क्या करो, उनमें कोई विकृति नहीं, उनके बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं होगा और उनकी बंध की लंबाई भी चेंज नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं रॉकिंग कंपन, रॉकिंग वाइब्रेशन। सर किसकी आवाज आ रही है? सर साथ साथ कहां लगे हो अपने दोनों? साथ साथ नहीं लग रहे भूपेश, यहाँ पे देखता जा। जैसे कि लेडी, हाँ भाई लेडी की आवाज, मम्मी की आवाज आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे उतारो बेटा। तो जब 3 वाला यहाँ पे देखो और इसको नीचे जोड़ दो, ऐसे कैसे? ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, ठीक है जनाब। अब ये वाला क्या करेगा? इसमें कोई विकृति नहीं, इधर गति करेगा। और ये वाला क्या करेगा? ये नीचे की तरफ गति करता है, ठीक है बेटा जी। पहले स्लो, यहां पे देखो बेटा जी, यानी इसके कोई, यानी एक साथ अपने तल में ही गति, ये वाला इसके तल, ये वाला इधर गति कर रहा है और ये वाला इधर, यानी ये वाला जो ये वाला बॉन्ड एंगल है, ये वाला तो इधर गति कर रहा है, ये वाला एक ही तल में क्या होता है? इसको बोलते हैं संदोली कंपन, इसको बोलते हैं रॉकिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? रॉकिंग वाइब्रेशन। इट्स रॉकिंग वाइब्रेशन, ठीक है बेटा। यहां पे क्या होता है? इसमें बॉन्ड एंगल स्थिर रहता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसके बंधों में कोई परिवर्तन नहीं आता। नो बॉन्ड एंगल, कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। इसमें यहां पे देखो ये वाला बॉन्ड एंगल, यानी इनका सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता बॉन्ड एंगल, यानी बंध के कोणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उतारो, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, ऐसे की ऐसे, ठीक है जी। उतारो बेटा, स्क्रीनशॉट लो और जनाब आगे स्टार्ट करते हैं और शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को फटाफट। चल फटाफट मेरे शेर नहीं हो। आगे देखो बेटा, हुक का नियम हो गया ना? बताओ रे, हुक का नियम हो गया क्या? हुक का नियम हो गया क्या? बताओ मेरे शेरों, बताओ जी। अरे हुक का नियम हो गया क्या जनाब? बताओ रे। हो गया, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे को मैं विस्थापन पढ़ाता हूं, ठीक है? ठीक है जी, हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया हो गया।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भूपेश। देखो रे देखो रे देखो देखो रे देखो देखो रे भाई, हो गया हो गया भाई। आपने नहीं उतारा कि नंदिता पारिक? नंदिता पारिक नहीं उतारा। लिखो अब करते हैं लैम्बर्ट अवशोषण नियम करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण नियम। क्या करते हैं जी? अवशोषण नियम चालू करते हैं भाई। इंपोर्टेंट सामान देखो, सामान देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामान देखो। क्या बोल रहा है भूपेश? क्या बोल रहा है? सही बोल भाई। अब लिखो बेटा जी, अब तुम्हारे को मैं पढ़ा रहा हूं अवशोषण का विस्थापन। मैं पढ़ाता हूं आपको कर्मोफोर क्या होते हैं, इंपोर्टेंट है सारे ही। वर्णमूलक पढ़ा रहा हूं बेटा जी। अब मैं स्टार्ट आपका विस्थापन, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हारे को। इसके अंदर फर्स्ट स्टार्ट करूंगा बेटा जी। बेटा जी सभी तैयार है ना भाई? इंपोर्टेंट है। अवशोषण शीर्ष का विस्थापन के अंदर मैं आपको 4-5 पढ़ाऊंगा और स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ सभी ने। अब टॉपिक स्टार्ट है नेक्स्ट। ठीक है जी भाई। कौन कमेंट कर रहा है ये? उतार लिया उतार लिया उतार लिया उतार लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके जी। देखो बेटा, हेडिंग डालो। कौन बोल रहा है हेडिंग डालो? भूपेश बोल रहा है हेडिंग डालो। भूपेश मेरे को दिखाई दे रहा है पूरा। भूपेश क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है भाई? हाँ भाई इसमें। हाँ जी हेडिंग डालो सर। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो देखो आगे बर्फी खा लो भाई। अब देखो आगे बर्फी खाते जाओ, चाय पीते जाओ। इधर देखो बेटा, और सर्दी का मौसम का मजा लेते जाओ। अब देखो आगे मूंगफली खा रहा है कोई? इधर देखो। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा जी। वर्णमूलक इंपोर्टेंट है अवशोषण शीर्ष का विस्थापन के अंदर। ठीक है जी, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, जिसमें अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको वर्णमूलक। क्या पढ़ाऊंगा आपको? वर्णमूलक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा जी। लिखो वर्णमूलक। इंपोर्टेंट है, मुझे पसंद नहीं है बर्फी। ओके जी। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट 6 बार आ चुका है, आलू के पराठे। यहां पे देखो तो देखो जी क्या होने वाला है। बहुत ही गजब बात है। वर्णमूलक पढ़ाने जा रहा हूं आपको। वर्णमूलक 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 इंपोर्टेंट है, गजब टॉपिक है वर्णमूलक। वर्णमूलक भाई इंपोर्टेंट है, लिख लो। कब 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 आया हुआ ये? बहुत इंपोर्टेंट है। 2 2 4 5 बार आ चुका है। इंपोर्टेंट है वर्णमूलक। क्रोमोफोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर कितनी बार आ चुका है भूपेश? ये 5 बार आ चुका है। चांद तारे लगा दो इसके तो, 4 चांद लगा दो इसके तो 5 हो गई। और कौन कौन से सन में आया हुआ है बेटा ये? 2010 में आया हुआ है बेटा। ये कब का आया हुआ है? 2010 में आया हुआ है, 2014 में, 2016 में, और आगे लिखते जाओ बेटा जी 2013 में और 11 में। 2013 में और 2011 में। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान UOR। इंपोर्टेंट है भाई ये जनाब, बहुत इंपोर्टेंट है। आणविक कंपन और वर्णमूलक बहुत इंपोर्टेंट है बेटा जी। ये तो आपको आना ही चाहिए जनाब। ठीक है जी। कौन कौन से वर्णमूलक के अंदर कब कब है? 2010 में आया हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय में, 2014 में, 2016 में, 2013 में और 2011 में। ठीक है बेटा जी, यूनिराज पे। ठीक है जी। ओके जी जनाब। इधर देखो बेटा जी, परिभाषा लिखेंगे इसकी वर्णमूलक की। पहले परिभाषा, परिभाषा स्टार्ट करते हैं भाई इसकी। क्या स्टार्ट करेंगे? परिभाषा। इंपोर्टेंट है, शेयर करो बेटा जी मेरे प्यारे शेर और शेर नहीं हो। इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है परिभाषा। ठीक है मेरे शेर। देखो बेटा इसकी कहानी खत्म करते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है ये परिभाषा। लिखते जाओ बेटा। असंतृप्त समूह लिखो। असंतृप्त, असंतृप्त
असंतृप्त, असंतृप्त लिखते जाओ। सर यूनिवर्सिटी के न्यू सिलेबस में आया गया क्या है? नहीं आया बेटा भी। लाइक करो भाई, लाइक करो, शेयर कर दो। नंदिता पारिक, न्यू सिलेबस नहीं आया क्या बोल रही है? आज लाइक तो कोई कर ही नहीं रहा। सर यूनिवर्सिटी का न्यू सिलेबस आ गया क्या? अभी नहीं आया बेटा, अभी नहीं आया बेटा। ठीक है, ठीक है जी। देखो बेटा, देखो बेटा जी, इसके अंदर असंतृप्त समूह जो किसी असंतृप्त समूह जो किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं वर्णमूलक कहलाते हैं, वर्णमूलक कहलाते हैं। बेटा जी क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं, यानी उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं वर्णमूलक। क्या करते हैं? असंतृप्त समूह जो किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं, वर्णमूलक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? वर्णमूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्णमूलक। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। अब इसके उदाहरण लिखो। उदाहरण ये क्या करेंगे? असंतृप्त समूह जो किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं वर्णमूलक कहलाते हैं। उदाहरण लिखो बेटा जी। लिखो बेटा जी, पहले इसमें लिखो बेटा जी, इसमें विशेषता और लिखा दे, इसकी विशेषता एरो के अंदर और लगा लो इसको। ये तो इसकी होगा सर, आज बना ही दो ग्रुप। नहीं बेटा, भाई क्या बोल रहा है भूपेश? ताकि हम न्यूज मिल सके स्टूडेंट से संभावित। सर आज बना दो ग्रुप। भाई किसका ग्रुप बना दूं मैं? भूपेश, भूपेश किसका ग्रुप बना दूं? भूपेश, अच्छा सर आज बना ही दो ग्रुप। ठीक है जी, बनाएंगे बनाएंगे भाई बनाएंगे। उतारो बेटा, उतारो 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 उतारो। तुम इसकी और विशेषता लिखाते हो, ये तो परिभाषा। इसके अंदर फैक्ट लिखो, इसके मुख्य बिंदु लिख दो। मुख्य बिंदु लिखो बेटा। इसके वर्णमूलक की उपस्थिति लिखो बेटा। वर्णमूलक की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण, वर्णमूलक की उपस्थिति के कारण यौगिक प्रकाश के दर्शे क्षेत्र से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण लिखो बेटा जी। अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। फलस्वरूप यौगिक
फलस्वरूप यौगिक, लिखते जाओ, फलस्वरूप यौगिक का कोई निश्चित रंग होता है, रंग होता है। क्या करता है वो? रंग होता है, रंग होता है। ठीक है बेटा जी, उतारो बेटा जी, ऐसे कैसे मेरे प्यारे शेर और शेर नहीं हो, शेर करो। थक गए कितनी देर में? 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा गए क्या? शेरो बस इतना ही था क्या? अरे इतना ही था क्या मेरे शेरो? क्या हुआ, क्या हुआ? उतारो तुम इसको एक बार। तो क्या हुआ? जहां पे अनसैचुरेटेड ग्रुप आते हो, क्या आते हो वहां पे? ये ध्यान रखना है, असंतृप्त यौगिक आना चाहिए वहां पे। असंतृप्त अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा? जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं भूपेश? चलने दो। जहां पे क्या होता हो? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। डबल बॉन्ड द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड तो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं। अनसैचुरेटेड ग्रुप आए वहां पे, क्या है? अनसैचुरेटेड ग्रुप। तो उनमें क्या होता है? उनमें क्या होता है जनाब? उनमें होता है वर्णमूलक। वो किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं यौगिक को। तो मैंने क्या बताया? वर्णमूलक की उपस्थिति के कारण यौगिक प्रकाश के दर्शक क्षेत्र, विजिबल दर्शक क्षेत्र से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण करता है। फलस्वरूप यौगिक को निश्चित रंग प्रदान होता है, यानी उसको कलर क्या बताया है? एक फिक्स कलर उसको प्रदान होता है। ठीक है जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, उतारो इसको, छाप लो ऐसे कैसे। एक बार फिर एग्जाम्पल समझा दे इसके। एग्जाम्पल यहां पे आ जाएगी ना। अब लिखो, ये 2 प्रकार के होते हैं। आगे मैं लिखा रहा हूं इसके अंदर, इसको मिटाऊंगा, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। स्क्रीन शॉट लो, पानी पी, स्क्रीन शॉट लो बेटा, स्क्रीन शॉट। पी लो पानी। एग्जाम्पल करेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में आते हैं? एल्कीन में आता है, एल्काइन में आता है, वही तो एग्जाम्पल होंगे भूपेश। एग्जाम्पल बताएंगे भी, रुक जाना। पानी पी ले, पहले चाय पानी पी ले। कमेंट कर रहा है, कमेंट देख लेता हूं। हंस रहा है भूपेश। भूपेश क्या हो गया? पानी पी लेगा, हंस क्यों रहा है? अमरूद खा रहा था अभी तो। देख, अब मिटा रहा हूं इसको मैं ऐसे कैसे। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 5 बार आ चुका है जनाब। कौन जनाब? वर्णमूलक। देखते शेयर कर दो ना, क्या हो रहा है तुम्हारे शेयर करने में? कुछ जा रहा है क्या? पैसे उसे थोड़े जाते हैं तुम्हारे। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बेटा ये। अब इधर देखो, ये 2, इसको मैं सही लिख देता हूं भाई। एक बार रुको, रुको सभी, रुको भाई एक बार। ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन का पूछना है इसमें से। क्वेश्चन बताओ। हाँ क्वेश्चन आएगा बेटा, वर्णमूलक क्या होता है समझाइए। ये 2 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है भूपेश। 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स। इट्स ए 2 टाइप, इट्स ए 2 टाइप्स। ठीक है जी। कितने प्रकार के होते हैं जनाब? 2 प्रकार के। लिखो कौन कौन से 2 प्रकार। इसमें एग्जाम्पल साथ साथ पढ़ा दूंगा। इसमें 2 प्रकार के होते हैं भूपेश। एक होता है पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार। एक होता है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग वाला, और एक होता है पाई से पाई स्टार। और क्या आएगा बेटा? एक होता है नॉन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार। उतारो बेटा, 2 प्रकार के होते हैं ये बेटा। संक्रमण वाले समूह, संक्रमण
वाले समूह। ठीक है जी, दो प्रकार के होते हैं जनाब ये, यहां पे लिखो संक्रमण वाले समूह, संक्रमण वाले समूह। ठीक है जी, दो होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो। अरे बेटा जी, दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। एक होता है पाई टू पाई स्टार, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में पढ़ा हूं इनके बारे में। पाई क्या होता है, पाई टू स्टार क्या होता है, पाई टू पाई क्या होता है। सही से लिखो, दिख रहा है ना? पाई से पाई स्टार, पाई से पाई, ये पाई 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 और पाई स्टार है संक्रमण वाले समूह। ठीक है, दिख रहा है भूपेश? संक्रमण वाले समूह बोलते हैं इसको, संक्रमण वाले समूह। यहां पे देखो, संक्रमण वाले समूह है, संक्रमण वाले समूह। भूपेश क्या बोल रहा है सर? दिख रहा है ना? अरे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़ेंगे बेटा ये। सही से लिखो, लिख दिया सही से। ये पाई, पाई से पाई स्टार, ये है नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार। एन, एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार। भूपेश ऐसे आएगा, सही है ना भूपेश? इसमें क्या दिक्कत है? और दूसरा ये एन है, एन, एन है बेटा यहां पे, एन, एन वाला है, एन वाला, एन पाई स्टार, संक्रमण वाले समूह। ठीक है भूपेश? ठीक है, दो प्रकार के। इसमें एग्जांपल लिखो बेटा, इसमें उदाहरण, उदाहरण लिखो। एल्कीन सी डबल बंड ओ सी, एल्कीन लिख लो, एल्कीन, 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 एल्कीन लिखो। और लिखो इसमें एल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी लिखो। एल्काइन या नहीं, नहीं यानी, यहां पे देखो, यहां पे देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। और लिखो बेटा जी बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। क्या होगा? बेंजीन। दिख रहा है बेंजीन? सर नहीं, मींस बेंजीन नहीं दिख रहा है क्या इसको? नहीं दिख रहा मुझे लगता है। बेंजीन देखो, बेंजीन इधर बना देते हैं, इसमें बेंजीन इधर बना दो। इसमें एग्जांपल बेंजीन का ये वाला ऐसे, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन है बेटा ये। यानी इसमें क्या होगा? पाई टू पाई स्टार संक्रमण वाले समूह। यानी इसमें क्या आएगा? देखो बेटा, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। मैंने क्या बोलता है? ऐसे अंतरम समूह जो रंग प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्णमूलक कहलाते हैं। यहां पे देखो बेटा, ट्रिपल, एक दो तीन, तीन है, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है। और यहां पे कितना? एक दो, दो बंद। और यहां पे कितना? डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। तीन पाई है इसमें। ठीक है, एक पाई, दो पाई, तीन पाई। इसमें दो पाई है और एक सिग्मा है, इसमें एक पाई और एक सिग्मा। उतार लो बेटा इसको ऐसे की ऐसे। अब मैं कमेंट देखता हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। सर उतारो, उतारो बेटा, उतारो, उतारो, उतारो बेटा, उतार लो। ये नहीं, ये नहीं, यानी, यानी कमेंट करो बेटा, कमेंट करो। वर्णमूलक दो प्रकार के होते हैं, सभी के बेंजीन आ गए समझ में? ठीक है बेटा, उतारो इसको, उतारो बेटा ऐसे कैसे? उतार लो बेटा, उतार लो। उतार लो बेटा, उतार लो जी। उतार लिया भूपेश? उतार लिया क्या सर? दूसरा में एग्जांपल, हाँ दूसरा एग्जांपल लिखो भाई, लिखो कार्बोनिल ग्रुप। लिखो बेटा कार्बोनिल ग्रुप।
दूसरा लिखो कार्बोनिल ग्रुप आएंगे बेटा। क्या आएंगे? कार्बोनिल ग्रुप। क्या होंगे? कार्बोनिल ग्रुप। लिखो इसमें एग्जांपल लिखो बेटा, इसमें लिखो कार्बोनिल ग्रुप आएंगे। इसके लिखो उदाहरण बेटा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला एग्जांपल लिखो इसमें, कार्बोनिल ग्रुप आएगा बेटा। और एग्जांपल लिखो इसमें, लिख लो साइनाइड, लिख लो इसमें साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर होते हैं इसके पास, साइनाइड लिख लो, उतार लो बेटा साइनाइड, लोन पेयर एक ही आएगा बेटा। साइनाइड लिख लो, साइनाइड, साइनाइड लिख लो बेटा, साइनाइड। ये भी लिख लो N डबल बॉन्ड N, ये उसके एग्जाम्पल हो गए बेटा। ठीक है बेटा, जिसके एग्जाम्पल समझ में आ गए सभी के? ठीक है जी, उतार लो बेटा, उतारो बेटा। तो कार्बोनिल ग्रुप, साइनाइड, और ये वाला नाइट्रीन वाला बेटा, और एक साइनाइड वाला, और एक कार्बोनिल। यानी आपको क्या लिखा है? वर्णमूलक का मतलब है जो रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जो किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं। वर्णमूलक दो प्रकार के होते हैं, पाई टू पाई स्टार, एंटीबॉडिंग पाई स्टार, यानी दो प्रकार के होते हैं जनाबी। ठीक है जी, उतारो बेटा, ऐसे कैसे छाप लो, इसको छाप लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, इतनी देर में ले लो जी, स्क्रीन ले लो बेटा। मैं कमेंट देख लेता हूं, रूपेश कमेंट कर रहा है अभी। शेयर कर दो बेटा, शेयर कर दो बेटा जी। सर दूसरा कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, कार्बोनिल ग्रुप, साइनाइड और N डबल बॉन्ड N। हाँ भूपेश, दूसरा कौन सा? एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी लिख लो, बॉन्डिंग लिखो, BONDING, एंटी बॉन्डिंग। उतारो बेटा, उतारो इसको, छाप लो जल्दी, छापो भाई, छापो बेटा, छापो बेटा, छाप लो बेटा, छाप लो। एंटी बॉन्डिंग मीन्स एंटी बॉन्डिंग लिखो बेटा, बंदी एंटी बॉन्डिंग को। तो बेटा जी वर्णमूलक कितनी बार आ चुका है? 5 बार आ चुका है वर्णमूलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है, 2010 में, 2011 में, 2013 में। ठीक है जी, वर्णमूलक इंपॉर्टेंट है सर, इनमें तो बंद है नहीं। अबंधी अणुकक्षक होता है भूपेश, इलेक्ट्रॉनिक संकट में पढ़ेंगे इसके बारे में, नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा भूपेश। हाँ बॉन्ड तो है, अबंधी अणुकक्षक बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग को, पाई स्टार होता है इसमें, मिल जाएगा भूपेश, हिंदी में मिल जाएगा, कोई बात। ठीक है बेटा जी, चले फिर आगे। ठीक है जी, स्टार्ट कर। थोड़ा सा भाई बोर्ड ब्लैक हो गया है भाई, बिल्कुल बोर्ड ब्लैक हो चुका है भाई। एक बार रुक जाओ तुम सभी, एक बार रुको जी, मैं साफ कर लेता हूं एक बार बेटा इसको। वर्णमूलक याद करके जाना है सभी को, फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वर्णमूलक तो सभी याद करके जाएंगे बेटा जी, ये पक्का आएगा, ये तो 100% आएगा। ठीक है जी बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्णमूलक तो। अब देखो बेटा जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक बेटा, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, चल रहा है ना। अब देखो बेटा जी, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक नया, वर्णवर्धक करते हैं। वर्ण स्टार हो रहा है, वर्णवर्धक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आया हुआ है वर्णवर्धक, वर्णवर्धक, इसको एक साथ लिख देते हैं, एक बार रुको। वर्णवर्धक क्या नाम?
वर्णवर्धक। देखो बेटा जी, वर्णमूलक हो गया, हाँ हो गया, वर्णमूलक हो गया भाई, हो गया भूपेश, हो गया भूपेश। ठीक है जी। अब इधर देखो बेटा जी, वर्णवर्धक। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्णमूलक हो गया। क्या, अरे हो गया वर्णमूलक, इतना ही है भूपेश। इधर देखिए, यहां पे वर्णवर्धक करेंगे। वर्णवर्धक इसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सोक्रोम। ठीक है जी। अब इसकी परिभाषा देखो सबसे पहले तो, वर्णवर्धक की परिभाषा लिखो जी बेटा जी। ये क्या करते हैं, इससे उल्टा है। ये क्या है, उससे उल्टा है। यानी ये यौगिक को कलर प्रदान नहीं करते। वे यौगिक जो ये ऐसे होते हैं वर्णवर्धक, जो किसी भी कंपाउंड को रंग प्रदान नहीं करते। या क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को रंग प्रदान नहीं करते हैं बेटा जी, यानी उसको कलर नहीं देते। वो ये कि कोई भी कंपाउंड हो चाहिए उसको ये क्या नहीं करेंगे, कलर प्रदान नहीं करेंगे जनाब। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। परिभाषा स्टार्ट करते हैं हम। देखो वर्णवर्धक की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा, परिभाषा लिखो बेटा, परिभाषा। ठीक है जी, परिभाषा में लिखाने जा रहा हूं आपको, लिखो बेटा जिसकी परिभाषा। ठीक है जी, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है वर्णवर्धक की, लिखो बेटा जी। अबंधित इलेक्ट्रॉन युक्त, लिखो अबंधित इलेक्ट्रॉन युक्त, कोई बंद नहीं होता है, अबंधित इलेक्ट्रॉन युक्त। हाँ ऑक्सोक्रोम इंपोर्टेंट, हाँ भाई इंपोर्टेंट है ये भाई, मैं कितनी बार बोलूं ये इंपोर्टेंट है भाई ऑक्सोक्रोम। लिखो बेटा, संतृप्त अबंधित इलेक्ट्रॉन युक्त समूह, यानी यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे लिखो सॉरी, यहां पे आएगा असंतृप्त, सॉरी यहां पे आएगा, लिखो बेटा जी, लिखो तुम लिखते जाओ, युक्त आएगा यहां पे, युक्त लिखो, युक्त आएगा संतृप्त समूह, जहां पे क्या होता है, एक कलबंद आता हो। संतृप्त समूह जो किसी यौगिक, लिखो बात, जो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते हैं, यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते हैं, परंतु रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, तीव्रता को बढ़ा देते हैं। लिखते जाओ बेटा जी। नीतू सैनी, गुड सर जी, नमस्कार जी, नमस्कार नीतू जी, आपको नमस्कार जी। कहां पे थे आप, क्लास नहीं लेते हो? बढ़ा देते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं, आगे चलो सर, वर्णवर्धक कहलाते हैं। आगे चल रहे हैं ना भाई, आगे चल रहे हैं भूपेश, वर्णवर्धक कहलाते हैं। अब बताओ बेटा जी, इसमें सीधा याद करना है, कोई चक्कर नहीं, इसमें कोई भी चक्कर नहीं है बेटा, इसमें कोई भी लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा जी वीडियो लेक्चर को। और ये अनलाइक कौन किया है भाई, वीडियो लेक्चर को कौन किया भाई अनलाइक? किसके दिक्कत हो रही है वीडियो लेक्चर को? ये भाई कितनी मेहनत कर रहा हूं इसको, क्या करके ये क्या किया? आगे चलो, गुड सर जी, नीतू सैनी, आगे चलो सर। एग्जाम कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है बेटा, ये
2 बार आया भूपेश, 2 बार, यानी क्या करते हैं, संतृप्त समूह यानी सैचुरेट, जहां पे क्या आता हो, सिंगल बॉन्ड आता हो। क्या आता हो बेटा, सिंगल बॉन्ड। भाई इसको लाइक कर दो बेटा जी प्लीज। यहां पे देखो, संतृप्त मेरे प्यारे शेर, एकल बंद, एकल बंद। ठीक है बेटा, ठीक है जी। एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण लिखो बेटा, उदाहरण, 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 उदाहरण लिखते जाओ बेटा। बताओ कौन कौन सिंगल बॉन्ड होता है, बताओ रे सभी, लिखो। एल्कोहल में होता है ना OH, और बताओ बेटा मुझे, OH में होता है, और बताओ भूपेश, उसमें होता है ना ईथर में, ये हो गया ईथर। और बताओ बेटा भूपेश, एमीन में होता है ना भूपेश, NH2 लोन पेयर। और किस में होता है भूपेश, बताओ रे, बताओ जल्दी सी। ईथर में होता है ना, थायो ईथर में SR। और बताओ बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है भूपेश, इनमें भी सिंगल बॉन्ड। एल समूह लिख सकते हो आप, CH3, C2H5, और भी लिख सकते हो C3H7 एक्सेट्रा आदि। ठीक है जी भूपेश जी, ठीक है जी, लिख लिया सभी ने, ठीक है जी। जहां पे क्या आता हो, सिंगल बॉन्ड आता हो, वो सारे क्या होते हैं बेटा, NH2 लिख लो, NHR लिख लो, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। NHR भी हो सकता है, NR2 भी हो सकता है, और भी लिख सकते हो इसमें बेटा। प्राथमिक एमीन तो ये हो गया NHR, NHR ऐसे लिख लो तुम, NH और R, ओ लिख लो बेटा NR3। ठीक है जी बेटा, ये सारे क्या होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहां पे एक्सेट्रा। ठीक है जी भूपेश, ठीक है जी सर। और एल्कीन भी आ सकते हैं इसमें, एल्कीन, एल्कीन जहां पे क्या आता हो, सिंगल बॉन्ड आता हो बेटा जी। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना वर्णवर्धक, जो क्या होते हैं, रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, यानी उसकी रंग की तीव्रता को क्या बढ़ा देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं बेटा जी, लेकिन ये क्या करते हैं, रंग प्रदान नहीं करते, रंग तो प्रदान ही नहीं करते, इसके क्या होते हैं, वर्णवर्धक होते हैं। क्या होते हैं ये, वर्णवर्धक। ठीक है जी। अबंधित इलेक्ट्रॉन युक्त संतृप्त समूह जो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते हैं और परंतु रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं या ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ये किसमें होता है, सिंगल बॉन्ड में होता है, एकल बंध में। ठीक है बेटा जी, एक बार स्क्रीनशॉट लो ऐसे कैसे, जैसे इसमें आएगा अल्कोहल ग्रुप, ये ईथर ग्रुप, एमीन, थायो ईथर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और बेटा क्या है, मेथिल ग्रुप, एथिल और प्रोपिल और RNH2, और प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन और एल्केन। ठीक है जी, आप एल्केन भी लगा सकते हो इसमें। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन में होता है ना, एल्केन। क्या होता है इसमें, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिखाता हूं बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उतारो, छाप लो भाई, जल्दी करो भाई क्लास में। तो वर्णमूलक समझ में आ गया और वर्णवर्धक समझ में आ गया। तो मैं कमेंट देख लेता हूं अब सभी कौन कौन से कमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट अभी तक क्लास के अंदर। कम हो गए स्टूडेंट्स, भाई क्या चक्कर है, लाइक तो कर दो, शेयर करो बेटा जी, शेयर करो बेटा, शेयर करो, शेयर बेटा जी। उदाहरण है पूरे सारे, ऐसे कैसे करने हैं, क्लास को मैं ऑफ करूंगा बेटा। बस अब मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, कल फटाऊंगा। और आगे ये कौन खर्राटे ले रहा है, भाई कोई नहीं ले रहा खर्राटे, कोई सो रहा है रूम से बाहर। ठीक है जी, ओके। ये कौन खर्राटे ले रहा है, ओके जी सर कौन बोल रहे हैं, हाँ भाई बताओ, समझ में आ गया आज का टॉपिक, बढ़िया समझ में आया, बताओ। इतनी तेज, हाँ इतनी तेजी लेता है भाई, कोई कुंभकर्ण सो रहा है बाहर, बताओ रे, समझ में आ गया कि टॉपिक आज का, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया टॉपिक समझ में। हाँ सर, विनो नंदिता पारिक, बताओ टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, क्लास मैराथन क्लास में आई नहीं आई, बताओ सभी। आगे चलो, आ गया सर, आ गया।
भाई कौन कर रहा है? रामू कौन है भाई ये? भाई भाई बाद में बात करेंगे तेरे से, फोन आ रहा है भाई। कौन फोन कर रहा है भाई? नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, एक करा दूं क्या तुम्हारे को भाई? एक मैं आपको कुछ करा दूं क्या? बताओ रे बताओ, कुछ करा दूं क्या? क्या करोगे बताओ? या आज क्लास को ऑफ कर दें? बताओ बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। करा दो करा दो, क्या करा दे बेटा? क्या कराएं बता भाई, मैं भी थक गया हूं। बताओ बताओ। ठीक है बेटा, चलो एक करा देता हूं आपको। लैम्बर्ट नियम करा दूं क्या? अवशोषण नियम पढ़ने की इच्छा है, कल पढ़ाएंगे आपको अवशोषण नियम बेटा। ठीक है, बताओ भाई कौन कौन पढ़ना चाहता है? नहीं 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 भाई, नंदिता पारी कैसे बोल रही सर नहीं पढ़ेंगे अब बता दो मुझे कौन कौन पढ़ने जा रहा है, मैं देख रहा हूं, कमेंट करा दो करा दो। लैम्बर्ट लॉ नहीं, बी एल लैम्बर्ट लॉ इंपोर्टेंट है बेटा। लैम्बर्ट ना कल कराएंगे, अवशोषण नियम कराएंगे कल। तू मत पढ़, मैं पढ़ूंगा। तू मत पढ़, मैं पढ़ूंगा। भाई कौन है भाई ये? बताओ रे बताओ, पढ़ाओ आज भाई, मुझे काम है, मुझे भी याद करना पड़ता है। चलो मैं कल पढ़ा दूं आपको, पढ़ाओ आज भाई। 1.5 घंटे क्लास हो गई, 1 घंटा 30 मिनट हो गए बेटा। बताओ बेटा, पढ़ाओ आज, शेयर करो बेटा जी। भाई समझ में आ गया क्या आज का अपना सेशन कैसा रहा? बताओ बेटा। कल भी लेके आए सेशन इसी टाइम पे, 2 बजे कल या 1 बजे ही? टाइम बताओ कल का, कल कितनी बजे लेके आए बेटा? कौन कौन कमेंट करा? लियाओ 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 भाई, क्या लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो? लियाओ लियाओ, 1 बजे 1 बजे 1 बजे भाई, याद करके आएंगे पूरे भाई, ऐसे नहीं आएगा कोई, ऐसे उठ के आ जाते हो आप, ऐसे कोई नहीं आएगा बेटा, सभी याद करके आए। यूनिट 5 चल रही है, 2 लेके आए कल का सेशन। बताओ बेटा जल्दी सी बताओ बेटा, आ जाओ आज और पढ़ाओ भाई। कितना तो पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ेगा? मेरी कैपेसिटी इतनी है बेटा, मेरे जुकाम भी लग रही, हेल्थ प्रॉब्लम है। मैंने बोला था ना आप क्लास क्यों नहीं ले रहा मैं? 2 बजे ओवर। कमेंट करो, शेयर करो लेक्चर को। सर की मैराथन क्लास है स्पेशल भाई, बहुत दिनों के बाद मैराथन क्लास ली है। बताओ बेटा प्लीज, 2 बजे कल, 2 बजे कल। और कौन कर रहा है कमेंट? 2 बजे कल लेना सर क्लास भाई। बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को शेयर कर दो प्लीज, शेयर करो सेशन को बेटा। तो बेटा आज अपन ने क्या क्या पढ़ा बताया तुम्हारे को? लिया बंकन कंपन पढ़ा है पूरा। क्या पढ़ा है? बंकन कंपन पूरा पढ़ा है। फिर उसके बाद में क्या है? आणविक कंपन के प्रकार पढ़ लिए पूरे, वो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद करके आना है पूरा, ऐसे की ऐसे। फिर है बेटा जी, फिर मैंने पढ़ाया आपको वर्णमूलक, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर, यानी आपको पढ़ाया वर्णवर्धक और वर्णमूलक। तो ये अपना आज बहुत मस्त क्लास थी, और कल भी अपन क्लास के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और ठीक रहा तो मैं आपके लिए मैराथन क्लास और बढ़ा दूंगा। ठीक है जी बेटा जी। तो बेटा जी आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और कल भी आप अच्छी तैयारी से आना। ठीक है जी। सभी को आज ही क्या कराए? आज ही भाई, आज ही कराओ। क्या कराएं भाई? आज ही 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास कराएं क्या? पढ़ा दो भाई, इतना काफी है। 1.5 घंटे क्लास हो गई। थोड़ा सा क्या पढ़ाएं भूपेश? अरे कितना तो पढ़ा दिया भूपेश, इतने में क्या हो रहा है आज? भाई कौन कौन है भाई क्लास लो अभी? करा दो। ठीक है जी, बाय बाय सभी को, सी यू सून टुमारो। बाय बाय जी, सभी को टेक केयर, और सभी को गुड बाय बेटा जी।